नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। तो आज का दिन और पुणे में अभी हम विद्यमान हैं। कल और परसों 2 दिन मुंबई फिर अहमदाबाद रहेंगे। इन शहरों में उपस्थित लोगों के लिए यह अवसर किसी वरदान से कम नहीं है, जब वो अपने जन्मांक के आधार पर कुछ विशेष उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। आज ऋषि पंचमी कहते हैं। चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र सुबह 8:42 तक चित्रा और उसके बाद स्वाति। योग रहेगा शुक्ल, तदनुसार दिनांक 28 अगस्त दिन गुरुवार। गुरुवार को राहुकाल का समय दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल सुबह 9 से 10:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, आरंभ नहीं होता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम आरंभ कर सकते हैं, हर काम आपके बनते हैं। आइए बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज का पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, अवरोधों को दूर कर आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर आज ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शिक्षा पूर्णता की तरफ है। व्यापार चिंता का विषय बन रहा है। बिजनेस में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। बिना किसी मुश्किल के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति आपके लिए किसी न किसी रूप में संघर्ष के दौर को बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन फिर भी बेहतर स्थिति में है। दोनों के बीच तालमेल अनोखा रहेगा। बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां कमर दर्द और आँखों की समस्या बढ़ेगी। क्या उपचार करना है? आज मेष राशि वाले केसर का तिलक अपने नाभि पर लगाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष आज पूर्णता का अनुभव होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए परिस्थिति 6ठे भाव में आई। हर अवरोध दूर हो रहा है। शिक्षा की स्थिति और स्तर में सुधार हो रहा है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। व्यापार रुक रुक कर, थम थम कर चलने की स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर शुभ परिणामों के साथ चल रहा है। अवसर अच्छे मिल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र मानसिक त्रास देता है। दाम्पत्य जीवन पत्नी के साथ तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां कमर दर्द और पेट की समस्या बढ़ा रही हैं। क्या उपचार करना है? आज वृषभ राशि वाले किसी जरूरतमंद को दूध का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज धन से बलवान रहेंगे। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, पंचम में चंद्रमा की स्थिति है। मिथुन राशि के बारे में जिक्र करें आज का, रामबाण महा उपाय रहेगा।
मित्र नहीं बनते हैं तो क्या उपाय करें। पढ़ाई की स्थिति हर तरह से आपके लिए पक्ष में है। शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं और उस स्तर का अवसर का आपको लाभ भी मिल रहा है। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट का पर्याय बनेगा। बिजनेस में स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है, परेशानियां बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम देगा। बिना किसी अवरोध के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में सुधार स्वतः आएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच परिस्थिति अब सध रही है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति किडनी और आँखों की समस्या बढ़ाएगी। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने नाभि पर आज गुलाब जल लगाइएगा। मिथुन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई आपके करीब आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रही है। पढ़ाई में आपके लिए विचारों में मजबूती आएगी। शिक्षा में अपने आप कुछ बड़ा होने जा रहा है। व्यापार परेशानी पैदा करेगा। बिजनेस की स्थिति आपके लिए नुकसान और मुश्किल का पर्याय बनेगा। प्राइवेट सेक्टर अद्भुत परिणाम दे रहा है। सकारात्मक की स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। दाम्पत्य जीवन अनुकूलताओं में जा रहा है। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आज स्वस्थ महसूस करेंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आपके लिए आज कर्क राशि, उपाय के तौर पर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, शुभ स्थिति अपने आप करीब आएगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 54। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। शिक्षा में अपने आप कुछ बड़ा होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को लेकर के आप पर दैवीय कृपा है। सरकारी क्षेत्र में अचानक से कुछ नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन अनोखा रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज सिंह राशि वालों को ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या हो सकती है। उपचार के तौर पर सिंह राशि, किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आगे बताएंगे। आज का सबसे सकारात्मक पक्ष है। यात्रा में विशेष लाभ अर्जित करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा करेंगे अगली राशि कन्या। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। पढ़ाई में आज अपने हिसाब से आप परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। व्यापार की स्थिति अचानक से कुछ मामलों में आपके लिए कष्ट का पर्याय बनेगी। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के अकस्मात विरोधाभास बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र साधने में कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पत्नी का साथ बनेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन हड्डी और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? मध्यमा में आज सरसों का तेल लगाकर माथे को छू दीजिएगा। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, धन से बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 57। तुला राशि, चंद्रमा आपकी राशि में, नक्षत्र स्वाति रहेगा सुबह 8:30 बजे। पढ़ाई में आज अवरोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा हो नहीं पाएगा। किसी न किसी कारण परेशानी रहेगी। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस अद्भुत तरीके से चल रही है।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल स्थितियों में आ रहा है। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाब हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन अनोखा है, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज तुला राशि वाले ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः 11 बार इसे सुन लीजिए, बोलना नहीं है, हमने बोला है, सुन लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज पुराने अधूरे काम पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। वृश्चिक राशि, द्वादश के चंद्रमा की उपस्थिति पढ़ाई के लिए एक आदर्श स्थिति है। शिक्षा में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। पढ़ाई आप कर ही रहे हैं तो बस बढ़ता जाएगा। व्यापार कुछ अचानक से परेशानी का कारण बन सकता है। बिजनेस एक दिव्य प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को लेकर के आज वृश्चिक राशि वाले जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। दाम्पत्य जीवन संतान के सुख को आज परिपूर्ण करेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, रिश्ते में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज जुखाम और खांसी की शिकायत रहेगी। उपचार के तौर पर आज अपने कंठ पे कच्चे दूध से 7 बार तिलक करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष धन से बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, एकादश के चंद्रमा की उपस्थिति आज आपके शिक्षा के क्षेत्र को जागृत करती है। पढ़ाई में आपको सुधार मिलेगा। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार टफ सिचुएशन देता है। बिजनेस की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। बिजनेस में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नुकसान दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आप बेहतर करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को साधने का प्रयास करिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाने का प्रयास न करें। पति पत्नी के बीच तालमेल को अद्भुत करने का आज कोशिश करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में आज धनु राशि वालों को एकादश के चंद्रमा के चलते सांसों की दिक्कत और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? आज धनु राशि वाले आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष परिस्थिति आपके पक्ष में है। शुभ रंग आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, चंद्रमा को लेकर के पहुंच गए अब आप 10वें भाव में। पढ़ाई में अब बिना किसी लाग लपेट के मजबूती आ रही है। शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। मकर राशि, व्यापार के लिए संघर्ष समाप्त होगा। बिजनेस में कुछ बड़ा करने का अवसर आज पूर्ण हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम स्वतः देगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को चिंता न करना होगा। सरकारी क्षेत्र साधने में कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में स्थितियां आपके पक्ष में हैं। दाम्पत्य जीवन कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या करना है? आज मकर राशि वालों को शहद लगा लीजिएगा हल्का सा। सबसे सकारात्मक पक्ष काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति है। आज यात्रा का लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनते हैं। व्यापार में संघर्ष बढ़ेगा, रिस्क न लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नई शुरुआत, नए आरंभ की स्थिति बनती है। सरकारी क्षेत्र तनाव बढ़ा रहा। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति में है। एक दूसरे के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और आँखों की समस्या बढ़ेगी। क्या उपचार करना है? आज कुंभ राशि वालों को किसी ज़रूरतमंद को दूध का दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन बल बढ़ा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 54। अंतिम राशि मीन, अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई।
मन नहीं लगेगा शिक्षा में, किसी न किसी कारण से शिक्षा आज आपकी प्रभावित हो रही है, पढ़ नहीं पाएंगे। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, परिस्थिति आपके अनुसार है। प्राइवेट सेक्टर एक उतार चढ़ाव की स्थिति को बरकरार करता है। सरकारी क्षेत्र फिर भी सध जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर सध रहा है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थितियों में है, बिना परेशान हुए आगे बढ़ेंगे आप। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी और आँखों की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य सामग्री दे दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई अजनबी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की, और इसके बाद बताएंगे अगर आपकी दोस्ती नहीं टिकती है तो क्या उपाय करें सक्सेस की। 3 गेहूं के दाने सर से 3 बार उल्टा वारिए और पीछे की तरफ थ्रो कर दीजिए। अब आइए जानते हैं आज का रामबाण महा उपाय। तो भैया अगर दोस्ती नहीं टिकती है तो आपके 3rd हाउस और एकादश भाव को देखना होगा। यहां पर उपस्थित ग्रहों के कारण ही इस प्रकार का प्रभाव और दोष बनता है। यह स्थिति अगर आपकी कुंडली में पीड़ित स्थिति में है तो आपकी दोस्ती कभी टिक नहीं सकती। कोई न कोई कारण बनेगा और मित्रता टूट जाएगी, उसमें स्वार्थ आ जाएगा, छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि उत्पन्न होंगे। अब हम आपको एक उपाय बताते हैं। देखिए, 3rd हाउस का कारक मंगल होता है प्लस बुध होता है, और एकादश भाव का स्वामी कारक शनि होता है। आपको उपाय क्या करना है? मध्यमा में और इंडेक्स में हल्दी घिस के लगा लीजिए। करना कब है? रोज सुबह नहाने के बाद। दूसरी लाइन, इसे अपने कंठ पे छू दें। तीसरी लाइन, मंत्र बोले ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, फिर माथा छूकर 3 बार फिर बोलें। 3 बार बोलना है बस। इसके बाद दोनों उंगलियों को अपनी नाभि से स्पर्श कर दें, काम पूरा हो जाएगा। करिएगा, 4-6 दिन में आपके मित्र बनने लगेंगे और दोस्ती टिकने लग जाएगी। परहेज दो, आप बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करें और उंगलियों में कोई पत्थर ना पहने हो, उंगलियां खाली हों। मेरी तरफ से 2 ही परहेज होता, तीसरा परहेज नहीं होता है। अब आइए बात कर लेते हैं आज की स्पेशल भाग्याक्षर का। मेष, धा, वृषभ, का, मिथुन, ता, कर्क, हा, सिंह, रा, कन्या, चा, तुला, भा, वृश्चिक, या, धनु, खा, मकर, पा, कुंभ, दा, मीन, हा। और अब चलते चलते आज दिनांक 28 अगस्त का आयुष्मान भव है। जो लोग 28 अगस्त को पैदा हुए हैं, शुभकामनाओं के साथ किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला लीजिए। एक पीपल का पौधा कहीं लगाइए, अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दीजिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें और हवन करवाएं। किसी मित्र के साथ 2 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। आइए मुलाकात करते हैं गाज़ियाबाद 3 तारीख के बाद। और पितृ शांति महायज्ञ में भाग लेने के लिए आप लेट ना करिए। अब मात्र गिन करके 10 दिन बचा है, सीट फुल होने वाली है। घर बैठे भी आप भागवत आदि करवा के अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महादेव।